भाई वाह, क्या खुशबू है। आइए। मैडम कुछ काम कर ले, पूरे दिन फोन पे टपर टपर। अल्लाह की कसम ज़ारू, मतलब तुम्हें ना बड़ी छोटी का लिहाज ही नहीं है ना? अच्छा, अब आप हमसे काम कराओगी, हमसे? फूफी जान देख रही हैं आप इन्हें, मतलब ये चाहती है कि हम काम करें। हम जब ये छोटी सी थी ना, इतनी सी थी और बीमार पड़ी थी, इन्हीं हाथों से हमने इसकी कितनी खिदमत की थी। अब बड़ी हो गई है मैडम तो नहीं, इसे रौब झाड़ना है। सच बता रहे हैं, अल्लाह ना किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। देखिए देखिए, नौटंकी को देखिए, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। इसका ये रूप दिखाने के लिए ना हमने जान के का काम करे, काम छोड़। नहीं, हमारी अजराना राजकुमारी है। यस, ये काम क्यों करेगी बताओ जरा। बताओ। अब्बा हम क्या हैं? हमारी ज़ारा भी राजकुमारी है। कुछ भी कहो, इन दोनों बच्चियों के आने से हमारे घर में ना रौनक आ गई। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा ने जो भी हमारे घर के आंगन को डैमेज किया, नुकसान किया है, ये उसका बिल। कबीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? काजी साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते कि आप सबको बता दीजिए कि हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं और किसी से नहीं। और हाँ, एक चीज़ ज़ारा को ज़रूर समझाइएगा कि वो हमें कहीं भी देखती है ना तो हमें परेशान करने लगती है। आज तो ज़ारा ने सारी हदें पार कर दी काजी साहब। अपना भेस बदलकर हमारे घर में घुस आई। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है, हमारा सुकून बर्बाद करना चाहती है। वो तो हम आपकी इज्जत करते, इसलिए हमने पुलिस को वापस भेज दिया और ज़ारा को गिरफ्तार होने से बचा लिया। और अब काजी साहब, जब ज़ारा लखनऊ वापस आई है, जानते क्या कर रही है? बार बार वो हमारे घर में फ़ोन कर रही है, कभी अम्मी को तो कभी अलीना को। क्यों? ज़ारा सबसे ये बात उगलवाना चाहती है कि कबीर मियाँ के दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत जिंदा है और हम वो छुपाने की कोशिश करें। आप हमें एक बात बताइए, इसने जो हमारे साथ किया है उसके बाद भी क्या हम इसे प्यार करने का सोच सकते हैं? हम किसी भी कीमत पर ज़ारा को अपने आसपास नहीं देखना चाहते, नहीं रखना चाहते। इसलिए हम आपसे दरखास्त करना चाहते काजी साहब, अपनी बेटी को मुंबई वापस भेजिए। अल्लाह हाफिज। ठहरिए कबीर साहब। अब्बा, ये बिल हम आपको अदा कर देंगे। और हाँ, जहां तक बात है आपकी शिकायत की, तो वो हमें मंजूर है। मगर जहां तक बात है आपके मशवरे की, वो हमें मंजूर नहीं है कबीर साहब। बैठिए। हमारी बेटी देखिए, ज़ारा जब तक चाहे लखनऊ में रह सकती, हम इसे मुंबई जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और शायद कबीर मियाँ आपको पता नहीं है कि हमारी बेटी ज़ारा आपके घर में भेस बदलकर डाका डालने नहीं गई थी। वो तो आपकी अम्मी यानी कि आयशा बहन के प्यार ने खींच लिया था इसे, मजबूर थी ये। आपके घर वालों ने इसे क्या दिया है? हर वक्त नाइंसाफी। और हमारी बेटी ज़ारा आप पर जान छिड़कती रही, आप पर मोहब्बत लुटाती रही।
और इस बार भी उसने वैसा ही किया है कबीर मियां। बड़े बुजुर्ग होने के नाते हम आपको एक मशवरा देते हैं, जब इंसान किसी के ऊपर एक उंगली उठाता है ना, तो ये 3 उंगलियां उसके खुद पर भी उठती हैं। आप आज भी हमारे दामाद हैं। बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। जरूरत नहीं उसकी काजी साहब। अल्लाह हाफिज। आपके घर वालों ने इसे क्या दिया? हर वक्त नाइंसाफी। और हमारी बेटी ज़ारा आप पर जान छिड़कती रही, आप पर मोहब्बत लुटाती रही। ज़ारा आपके घर में भेस बदलकर डाका डालने नहीं गई थी, वो तो आपकी अम्मी आयशा बहन के प्यार ने खींच लिया था इसे। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। सब खैरियत? सब कुछ सुना कर आए ज़ारा को, सब कुछ बोल दिया हमने। मतलब? मगर ज़ारा ने कुछ वापस क्यों नहीं कहा? चुपचाप खड़ी थी वहां, कुछ बोल नहीं रही थी, बस सुन रही थी। क्यों ऐसा किया अबू ज़ारा ने? ज़ारा क्यों सब कुछ सहती है अबू? वो हमें इस उम्मीद से देखती है कि कबीर हमें हमारी मोहब्बत का सिला देगा। अबू हम शायद टूट रहे हैं अंदर से। संभालो अपने आप को। नहीं हो पा रहा हमसे ये। हम सब समझ सकते हैं, पर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, हौसला रखना होगा। बहुत गलत कर रहे, वो हमें बहुत चाहती है अबू, और हम उससे बहुत चाहते हैं, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। कबीर, बेटा हम ठीक है अबू, संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को। हम दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। तुम हमारे गुरूर हो, हमारी शान हो। तुम इस तरह रो मत बेटा, हिम्मत रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। वो सबसे बड़ा बादशाह है, जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत है, वो कभी गलत नहीं होने देगा। यकीन मानो, इस वक्त ज़ारा की भलाई के लिए उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा होना बहुत जरूरी है, और अल्लाह ये करने में तुम्हें हौसला दे। अब्बा, आप परेशान मत होइए। हम ठीक हैं बेटा। आपके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही है अब्बा। पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया जो आप कबीर से इतने खफा हो गए? अब्बा, पिछले 1 साल में माहौल इतना ज्यादा कैसे बदल गया? ज़ारा कोमा से बाहर आ चुकी है और हमेशा आपके बारे में पूछती रहती है, आपको याद करती रहती है। और सच कहें तो हमारा दिल जलता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम ज़ारा को क्या जवाब दें, उसे क्या कहें। आप उससे कह देना कि कबीर तुमसे रत्ती भर का रिश्ता भी नहीं रखता। तो उससे कहिएगा कि हमारे बारे में पूछना छोड़ दे। माना आप दोनों के बीच में कुछ मसले खड़े हुए होंगे, कोई नई बात नहीं है। हर मियां बीवी के बीच में मसले खड़े हो जाते हैं। क्या आप एक बार उससे मिल करके सुलह की गुंजाइश नहीं कर सकते? नहीं काजी साहब,
हमें कोई सुलह नहीं करनी। आप उससे कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि आप एक नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि हमें ज़ारा की जरूरत ही नहीं, कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों का नजरिया अलग है और हम दोनों एक कभी नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज। तसल्ली हो गई आपको काजी साहब? बेहतर यही होगा कि हम सुलह उलह के चक्कर में ना पड़े और पीर साहब ने जो कहा है उसी पर अमल करें। बस ज़ारा को दूर रखिए कबीर से, इसी में सबकी भलाई है। अब्बा, आप क्या सोचने लग गए? आपके और कबीर के बीच इतनी बेरुखी कैसे आ गई? बेटा, हमने तुम्हें कबीर से खुला लेने का मशवरा यूं ही नहीं दिया था। मशवरा देने से पहले हमने कबीर मियां के दिल को बहुत टटोला था और हम समझ गए थे बेटा कि अब इस रिश्ते को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बस यही सोचते हैं कि कैसे भी करके, कुछ भी करके सब कुछ ठीक हो जाए। हम मुंबई में ही समझ गए थे कि कबीर का दिल पत्थर हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अभी भी लगता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, बस कुछ छुपा रहा है। बस वही सच जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब्बा, हमारी वजह से आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, हम तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं हैं और हमें पूरा यकीन भी है कि तुम्हारी वजह से कभी शर्मिंदा होंगे भी नहीं। सच कहें बेटा तो तुम पर तो हमें कल भी फक्र था और आज भी फक्र है। तो इसका ये मतलब है कि आपको हमारे यहाँ रुकने से कोई परेशानी नहीं है? बेटा, ये घर आपका था, आपका है और हमेशा आपका रहेगा। आप जब तक जी चाहे रह सकते हो। अम्मा, आपको हमारे यहाँ रुकने से कोई एतराज तो नहीं है? कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके पास रहे, पर अब हम तुम्हारी पुरानी वाली अम्मा नहीं रहे बेटा। अल्लाह तुम्हें फरमादारी कबूल फरमाए। ज़ारा, हमने तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर की थी और उसकी वजह से हमें बहुत पछताना पड़ा। लेकिन अब तुम जो भी चाहती हो ना, तुम वो करो। हम उसमें राजी हैं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आपने तो हमें भी सेंटी कर दिया। एक ग्रुप हक तो बनता है। आइए। अब्बा। हाँ भाई, एक मिनट, इसका मतलब कल की टिकट कैंसिल? ना, कोई कैंसिल नहीं। कल तुम्हारा मुंबई में मेडिकल चेकअप है, अगर वो टाला जा सकता है तो ही टिकट कैंसिल होगी। और जब तक अमीना तुम्हारी डॉक्टर मुमानी हाँ नहीं कहेगी तब तक नहीं होगा ऐसा। फोन करें? अरे फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है। मामी जाना मुंबई बुलाकर ही मानेंगी। और जब उन्होंने तुम्हारा वो वायरल वीडियो उसमें गश खाते हुए तुम्हें देख लिया होगा ना, तो लखनऊ में रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ज़ारू, सच बताएं, हम भी नहीं चाहते कि तुम अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करो। हेल्थ चेकअप जरूरी है यार। हम हेल्थ चेकअप मिस नहीं करना चाहते हैं। हमने तुमसे कहा भी था कि जब से अल्लाह ने हमें दूसरी जिंदगी दी है, तब से हम अपनी और हिफाजत करने लग गए। हम इस जिंदगी की हिफाजत करने लग गए।
हम तो बस ये कह रहे हैं कि बस ये चेकअप कुछ वक्त बाद हो जाए तो बेहतर होगा। जारू, जाना तो पड़ेगा। तुम्हें स्ट्रेस बढ़ गया ना तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। हमें स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है ना हमारे साथ कौन है? कौन है? ये नमूना जो हमारे सामने बैठा है, जो स्ट्रेस को हमारे पास भी नहीं आने देगा। यो, पर 100 बातों की एक बात, ये सब मसले ना तो अम्मी से डिस्कस करना, हम इसमें ना सच में कुछ नहीं कर सकते। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो अजरा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे मत करो, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। हम कबीर का सच जाने बिना ना लखनऊ से नहीं जाना चाहते हैं। अरे कुछ करना यार, मदद कर, कुछ सोच जिससे मामी जान मान जाए। सारू, वो तुम अपने बचपन वाला टोटका अपनाओ ना, जिससे अम्मी मान जाती थी, याद है? हाँ, वो टोटका जरूर काम करेगा, है ना? वीडियो कॉल कर। मिनट। और फिर वो छोटी बच्ची ने बैर से कहा कि मैं आगे से मम्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम छोड़ के जाती हो ना अरे ज़ारा आपा का फोन है। हमें बात करनी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, देखो मुस्कान है। पता है कि मैं अच्छी हूँ। मुद्दे पे आओ और बताओ क्या चाहिए हमसे। हमें पता है, ये शॉपिंग की दुकान अजब भी, उनको पैसे चाहिए। और मुझसे की बच्ची कितना चपर चपर करती है, हमेशा बीच में टांग लाती है। अरे बस, कोई बात नहीं, बच्ची है, तुम बच्चों के साथ बच्ची क्यों बन जाती हो? वैसे भी नुस्सू हमसे दूर है। तुम उससे ऐसे बात नहीं करोगी। यार अजब्बी को छोड़ के आ जाना, आप जल्दी जल्दी आ जाना। I love you अजब्बी। I love you too नुस्सू। नुस्सू आ जाएंगे। टाइम देखा कितना लेट हो गया, चलो सो जाओ। खुदा हाफिज बोलो। खुदा हाफिज। तो रिटर्न टिकट कैंसिल करनी है ना? रिटर्न टिकट कैंसिल करनी है ना? तुम लोगों को क्या लगता है, तुम दोनों ही दोस्त हो? सलमा आपा और मैं ना भाभी और ननन से ज्यादा आपस में दोस्त हैं। तो मतलब अम्मा ने आपको सब कुछ बता दिया? और मैंने तुम्हारा वो वायरल वीडियो भी देखा। अम्मी, कबीर बहुत हॉट लग रहा था ना, सच बताओ। भाईजान है तुम्हारे। तो क्या भाई मियाँ हॉट नहीं हो सकते? मामी जान, आप हमें वो बेहोश होता हुआ देख के परेशान हो गई होंगी ना? बिल्कुल नहीं ज़ारा, तुम्हें जो बुलेट इंजरी हुई है ना, उसके बाद तुम काफी रिकवर कर चुकी हो। और इतने गहरे जख्म से उबरना कोई छोटी बात नहीं, और ये चक्कर आना तो आम बात है। अगर मैं तुम्हारी पिछली रिपोर्ट्स इन रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर करूं तो तुम्हारी हेल्थ काफी अच्छी हो गई है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ लखनऊ में रुक सकते हैं? हाँ बाबा, रह सकती हो, लेकिन लिसन, तुम्हारा वीकली हेल्थ चेकअप ना वो मिस नहीं होना चाहिए। लखनऊ हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे डॉक्टर सुहास है, वहाँ जाओ, अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ और अपना चेकअप करवा लो। मैं उनसे बात करती हूँ और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती हूँ। अब से तुम्हारा वीकली हेल्थ चेकअप वहीं होगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, प्यारी प्यारी है, ओ मामी। मारूंगी। शुक्रिया मामी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये कबीर मियाँ के नुकसान की भरपाई का चेक है। हम जानते हैं अब्बा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या इस मसले को हम अपने हिसाब से संभाल सकते हैं?
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। धावा बोल दे। चलो बहुत मेहनत करनी है यारा, यलगार हो।